नमस्कार, मैं हूँ आज अम्बेडकर पार्क में मौजूद। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम सीपी विमल, मैं बहुजन समाज पार्टी सगड़ी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। हाँ सर, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की अमित शाह के खिलाफ? देखिए, अमित शाह जी के खिलाफ किससे मांग करेंगे? बात तो यही है कि अमित शाह जी, बहन जी ने जब ट्वीट किया और बहन जी ने जब बाइट दिया मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जब उन्होंने बाइट दिया कि अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी किए हैं उसके प्रति वह आके माफ़ी मांगे, लेकिन वो मीडिया में आते हैं तो तोड़ मरोड़ के अपनी बातों को रखते हैं। वो कहते क्या हैं अमित शाह जी कि मीडिया के लोग मेरी बातों को तोड़ के इधर से उधर काट के मेरी बातों को रख रहे हैं। अमित शाह जी, मीडिया आपकी है और आप इस देश के गृह मंत्री हैं। आप की बात को लोग तोड़ मरोड़ के रखेंगे। जो आप चलती सदन में आपने बात को रखा है और आप कह रहे हो कि मेरी बात को मीडिया के लोग तोड़ मरोड़ के रख रहे हैं। मेरा ऐसा तैसा कहना नहीं था। तो क्या ये मीडिया के लोग, जैसे आप सीधा अमित शाह जी कहते हैं कि लोग अंबेडकर कर रहे हैं, लोग इतना अंबेडकर कर रहे हैं, लोग भगवान का नाम लेते तो उनकी 7 पीढ़ियां जो हैं स्वर्ग को प्राप्त हो जाती। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, जो स्वर्ग बाबा साहब का बनाया हुआ है, जो स्वर्ग को बाबा साहब ने भारत को बना के दिया है, संवैधानिक दायरे से संविधान लिख के, उस संविधान के बदौलत आप इस देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। आज देश का संविधान नहीं होता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब संविधान नहीं बनाते, तो क्या आप इस देश के गृह मंत्री बनते? नहीं बनते। तो आप जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं उस स्वर्ग में आदमी मर के जाता है, आता नहीं है। जब तो बाबा साहब ने जिंदा लोग जहाँ पहुँचते हैं उस स्वर्ग से हम लोग सीधी अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो बहुजन समाज के, सर्व समाज के लोग आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे सर? देखिए, बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती दबे कुचले, यानी जितने भी न्यायप्रस्त, जो भी अपर कास्ट के लोग हैं, जिन लोगों के प्रति एक निष्ठा होती है, एक ईमानदारी होती है, एक मानवता जिनके अंदर होती है, ऐसे लोग, हम लोगों का सीधा मामला है। अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं। मीडिया में आके अमित शाह जी तत्काल सदन बुला के वह चलती सदन में माफ़ी नहीं मांगते हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। तो अभी ये तो टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो एक छोटा सा मामला है। बहन जी ने एक आह्वान किया, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों से बहन जी ने आह्वान किया है कि आप लोग जिला कलेक्ट्रेट, वहाँ पे आप लोग शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन दे के माननीय अमित शाह के खिलाफ, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, आप लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे। अभी तो रोड, चट्टी चौराहे, अभी तमाम सारी जगहें बाकी हैं। जब हम लोग उग्र रूप से उतरेंगे तो अमित शाह जी नहीं, उनको जो सह देने वाले लोग हैं, वह लोग भी, उन लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि अम्बेडकराइज लोग कैसे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से अमित शाह जी को, अमित शाह जी कह रहे हैं कि इतना लोग अम्बेडकर कर रहे हैं, वह लोग भगवान का नाम लेते, उनकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती, तो हमारे जो शरीर में, जो हमारे नसों में एक एक कतरा, जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम लोग अम्बेडकर कहेंगे। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था मिली हुई है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की दी हुई है। आज बाबा साहब नहीं होते तो हमें कहीं मान सम्मान, कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए बाबा साहब ने हमें जीते जी जिस स्वर्ग की अनुभूति होती है, जो स्वर्ग हमको दिया है, वो स्वर्ग हमको चाहिए। और अमित शाह को मरने के बाद वाला स्वर्ग चाहिए। इस स्वर्ग से इस्तीफा दे के
बाबा साहब के संवैधानिक सदन से इस्तीफा दे के, गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे के वो अपने स्वर्ग में चले जाएं, हमको कोई गुरेज नहीं है साथियों। देख सकते हैं बहुजनों का आक्रोश है, बयान आता है और आज बहुजन समाज के लोग रोड पे उतरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, युवा हैं, किस तरह लड़ाई लड़ी जाएगी आगे? जिस तरह अमित शाह ने अपमानजनक बात महान पुरुष को जो है बाबा साहब को बोले हैं, उससे हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह अगर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं धरना प्रदर्शन से होगा तो प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से नहीं होगा तो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी? आज तो लगभग कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं आजमगढ़ में? लड़ाई हर तरीके से लड़ी जाएगी। लड़ाई एक हर युवक के दिलों में यह लड़ाई है। जिस तरह महान संविधान निर्माता के खिलाफ जिस तरह उन्होंने बोला है, उनकी यही सजा है कि वो अपने स्थान से इस्तीफा दे दें। जिस तरह सदन से जिस तरह भी बोले, सभी सदन को बुलाकर नहीं तो माफ़ी मांगे और नहीं तो फिर इस्तीफा दे दें। माफ़ी मांगने की बात करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं तो बहुजन समाज के लोग आगे की कैसी लड़ाई लड़ेंगे? अगर वह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अभी तो कलेक्टेड हुआ है, फिर प्रदेश होगा, फिर वहाँ जाके दिल्ली में धरना होगा। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अपने सदन से जाके सभी को बुलाकर इस्तीफा दे दें। लोगों का काफ़ी आक्रोश है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? शैलेंद्र कुमार। कहाँ से सर चल करके आए हैं? और विधानसभा गोपालपुर बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। सर अमित शाह का काफी लोग आक्रोशित हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे देश व्यापी जो आंदोलन हो रहा है, यदि अमित शाह को अभी भी समझ नहीं आ तो ये बीसीआई का क्रिकेट नहीं है कि जब चाहे बेटे को बहुजन समाज के लोग हैं और समाज के साथ मिलाए हैं। सारे लोग आहत हुई इस बयान से। हर लोग चाह रहे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे। तो क्या आगे कैसी लड़ाई लड़ी जाएगी? बहन मायावती जी के निर्देश में हम प्रदेश लेवल पे जाएंगे। देश लेवल पे माफ़ी तो उनको मांगनी है। ये तो बहुजन आते हैं, जबकि बाबा साहब संविधान लिख करके इस भारत को दिया है और पूरे भारत के लोग संविधान को मानते हैं, लेकिन चुनाव के समय मानते हैं। जब चुनाव आता है तो बड़ा फोटो लगाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म हो गया तो इस तरह से संसद में बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर उनको? पत्रकार बंधु, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी अगर ये भारतीय संविधान बाबा साहब नहीं बनाए होते तो आज वो गुजरात के जेल में बंद रहा होता और तड़ीपार जो गुजरात से हुआ था आज तड़ीपार में ही रहा था। ये भारतीय संविधान बाबा साहब की देन है कि जो तड़ीपार से आज गृह मंत्री के पद पे बैठा है, ये बाबा साहब की देन है। तो गृह मंत्री तो है लेकिन बड़ा काम कर रहे हैं। जो बहुजन समाज के लोग आज आक्रोशित हैं और आगे लड़ाई, हाँ अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आगे की लड़ाई किस स्तर की होगी सर? वो तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो मान्या बहन जी निर्देशित करेंगे, हम उसके आगे हम बहन साहब के अनुयायी हैं। और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अमित शाह जो स्वर्ग की बात बताते हैं, हम बाबा साहब के संवैधानिक नियमों का पालन कर दें। हमको यही स्वर्ग चाहिए, वो पुराने मनुवादियों का स्वर्ग हमको नहीं चाहिए।